नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसकी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े। अगर हम कानपुर की बात करें और जो इस समय वोटर्स मौजूद हैं उसमें 46% यानी 46% महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और जब भी किसी चुनावी मुद्दे की बात होती है तो उस समय महिलाओं के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन जब चुनाव की वोटिंग का समय आता है तो यही महिलाएं होती हैं जो अपना निर्णायक वोट देती हैं। आज हम लोग कुछ महिलाओं के साथ मौजूद हैं और इसी बात को, इसी अधिनियम को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की आयोजक नीतू सिंह से, और उनसे सबसे पहला सवाल नीतू जी आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हमने सुनी आपसे, बहुत सारे मुद्दे भी आए सामने। आपसे सिर्फ एक सवाल, अगर मौका मिला तो क्या कानपुर की राजनीति में अगर आपको आने का मौका मिला तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगी? ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं पहले भी हमेशा कहती रही हूँ कि अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, जिसने हमारा अस्तित्व मुझको दिया है, उसके सुधार के लिए मुझे जो भी मौका मिलेगा अपनी बहनों के साथ मिलकर मैं ज़रूर उसको स्वीकार करूँगी। हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी चुनावी मुद्दों की बात आती है तो उस समय महिलाओं के जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो पुरुषों से अलग होते हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ नीता जैन मौजूद हैं। नीता जी से बात इसलिए मैं करना खासकर चाह रहा हूँ क्योंकि जब नीता जी पढ़ाया करती थी तो मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और सबसे बड़ी बात ये कि वो जैसी उस समय लगती थी वैसे ही आज भी लगती हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नीता जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या वाकई में महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं वो पुरुषों से अलग होते हैं? क्योंकि पुरुषों के अगर मुद्दे देखे जाएं तो ज़्यादातर कास्ट पे होते हैं, रिलीजन पे होते हैं, जैसे अभी यूजीसी की बात हो रही थी। क्या महिलाओं के मुद्दे अलग हैं? नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई अलग नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, फिजियोलॉजिकली डेफिनेटली देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, वो समझ सकती है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई अलग इश्यूज़ नहीं है, सब एक ही है, तभी तो ये अधिनियम आ रहा है। नहीं, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि मुद्दे, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया कि चुनावी मुद्दे पुरुषों के क्या होते हैं, रिलीजन, धर्म की बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम आ जाता है, या फिर दलित ब्राह्मण की बात होने लगती है। आप लोग के मुद्दे अलग हैं? क्या सिक्योरिटी मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। जहाँ तक ये बात आती है कि समाज में जो है वो हमारी बच्ची कितनी सुरक्षित है, इस बात पे जो है वो जितना चिंतित एक पिता हो सकता है, माँ उससे ज़्यादा चिंतित होती है। लेकिन जब हम चुनने की बारी आती है तो हम एक स्वस्थ और जो है एक समाज को कौन दे सकता है। जैसे आज योगी जी के राज्य में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं और हमारे गुंडागर्दी नहीं है, चीज़ें नहीं, तो निश्चित ही हम उस बात को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा एक मुद्दा जो है वो बहुत प्रभावी मुद्दा है कि हम, और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि नारी को वो आवाज़ देने का प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने लिए निर्णय खुद ले सके। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको मिलता है तो इसको भी हम एक चुनावी एक मानते हैं कि वो हमें वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें, और उन निर्णयों को लॉ में बदलने के लिए हमारे बीच में जो नारियाँ सशक्त हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, जो पहुँच के हमारी आवाज़ को सब तक पहुँचा सकें। आपने अभी लॉ की बात करी, मैंने यहाँ पर, हाँ, हमारे साथ में महिला अधिवक्ता मौजूद हैं। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। कानपुर बार एसोसिएशन को एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कहा जाता है, आप उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, आप भी वहाँ पर अधिवक्ता हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि जो 33% की बात हो रही है, तो अब आने वाले समय में जो बार एसोसिएशन का चुनाव होगा उसमें 33% महिलाएँ पदाधिकारी हों? थोड़ा सा आगे आके अगर जवाब दे देंगी तो। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम महिलाएं आगे आएं, और ख़ासकर जहां कानपुर बार एसोसिएशन का सवाल है, आज तक के इतिहास में वहां कोई भी महिला अधिवक्ता अध्यक्ष या महामंत्री का दायित्व उसने नहीं संभाला है। तो जब महिला अधिवक्ताओं का जब 33% आरक्षण होगा तो बिल्कुल हम लोग आगे आएंगे। अब बशर्ते अगर समानता की बात की जाए तो पर्टिकुलर पदों का चयन ना कर दिया जाए कि महिला अधिवक्ता केवल मात्र इन्हीं पदों पर लड़ेंगी, क्योंकि वो निष्पक्षता से सभी पदों पर आनी चाहिए। हमारी योग्यताएं किसी पुरुष से कम नहीं है। पता चला हमारे लिए एक 4 पद नियुक्त कर दिए जाएं कि नहीं, महिला अधिवक्ता केवल इन्हीं पदों पर लड़ेंगी, इसकी ये गलत होगा, ये समानता का रूप नहीं होगा। तो सामान 33% आरक्षण हमारे मोदी जी, हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है, तो उसका निष्पक्ष, समान रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी भेदभाव के उसका आरक्षण होना चाहिए। कानपुर बार एसोसिएशन में अभी तक अध्यक्ष महामंत्री पद पर कोई भी महिला नहीं हुई, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देश जितने भी हैं दुनिया में उसमें सिर्फ
28 देश ऐसे हैं जिनको कोई महिला का नेतृत्व मिला है और उसके अलावा नहीं मिला है। आप बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सवाल मेरा वही है, सिर्फ आप में से कोई बताना चाहे कि क्या वाकई में मुद्दे अलग होते हैं? चुनावी मुद्दा आपसे जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स हमने पहले भी ये बात देखी है कि सरपंच लेवल पे भी कोई जब महिला सरपंच बनती है तो मुद्दे ही बदल जाते हैं। पानी की बात होती है, बच्चियों की पढ़ाई की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है रात में। तो अब वी आर होपिंग कि इस चेंज से जो हमारे नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी चेंज आएगा महिलाओं। आपको भी लगता है मैम मुद्दे कुछ अलग होते हैं महिलाओं के? बिल्कुल, महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो वो बच्चों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, बेटियों के मुद्दे जितनी अच्छी तरह से रख सकती हैं उतनी अच्छी तरीके से पुरुष वर्ग रखते हैं, लेकिन नहीं रख सकते। तो महिलाओं को ये मौका मिलना चाहिए और हमारे बीच जो नीतू जी हैं वो बिल्कुल समर्थ, सक्षम हैं, वो इसको आगे तक हमारे मुद्दों को ले जा सकते हैं। इसमें एक बात अच्छा जी, मैं एक सवाल मैं आपसे पहले पूछ लूं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि नहीं होने चाहिए इलेक्शन में, इस पे बता दीजिए। नंबर 1 इज कास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कभी भी इलेक्शन में होना सारे चुनाव उसी पे लड़े जा रहे हैं। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि महिलाओं को हमें बराबर की हिस्सेदारी देनी है। आप सोचें इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो देश जो हमारे से अगर हम बैठते हैं वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं है, उनमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में हमसे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वही कास्ट की जो बात आती है, और हमें लगता है कि हमारे आज अल्प विकसित, या मैं अल्प विकसित तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम जहाँ हो सकते थे वहाँ आज इस वजह से नहीं पहुँचे क्योंकि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से वोट करते हैं, देश के लिए वोट नहीं करते। पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कास्ट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे प्लीज़, अगर आप बताएं, कास्ट की राजनीति की बात करी इन्होंने, अगर आज हम देखें तो हमारा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो भी कास्ट पे हुआ था, इस बार जो होने जा रहा है वो भी सारे राजनीतिक दल उसी पे है। क्या वाकई में कास्ट की राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं और उधर कास्ट जैसा मुद्दा उठाते हैं, तो जो जिस भी कास्ट को ये लोग मुद्दा प्रेफरेंस दे के अपने आप को जिताना चाहते हैं, वो जो है बहुत ही गलत चीज़ है, वो होना ही नहीं चाहिए। मतलब जो आप करना चाहते हैं आपको वही करना चाहिए, प्रीच भी करना चाहिए। जो सही नहीं है वो नहीं होना चाहिए। कानपुर में 28 लाख वोटर हैं, उसमें 13 लाख के आसपास महिलाएं हैं। यहाँ पर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा है, सबसे बात करना शायद संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप में से कोई कुछ अगर अपनी बात रखना चाहे उस मुद्दे पर। एक महिला है हमारे साथ, वो अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी आप इधर आ जाइए। मेरा क्वेश्चन वही होगा, मुद्दे राजनीतिक, बाकी आप जो कहना चाहें। मेरा ये कहना है कि 46% अगर हमारा वोटर में हम लोग बनते हैं तो ये जो आरक्षण है ये भी 46% ही हमको मिलना चाहिए। 33% कम है, बहुत कम है हमारे लिए। हम आधे हैं, अगर पुरुष कहाँ जाएंगे फिर? पुरुष भी आधे में रहेंगे, आधा आपका आधा हमारा। इनका कहने का मतलब है कि आधा आधा होना चाहिए। 50-50 होना चाहिए। घर में भी 50-50 होना चाहिए। बिल्कुल होता ही है, घर ही में भी। नहीं, घर में तो सब कुछ आप ही का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के सब पूरक होते हैं, और 50-50% यहाँ भी होना चाहिए, 50% घर पे भी होना चाहिए। जी आप जैसे आपने कहा कि जो है वोटिंग मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए, तो वोटिंग बिना मुद्दों के तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा वोटिंग मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अलग बात है। किस मुद्दे पे होनी चाहिए ये आप बताएंगे। तो जहाँ तक है कि वोटिंग कास्ट पे, तो जैसे मैम ने कहा कास्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म की वजह से ही हम लोग बटे हुए हैं, और हमारा आरएसएस ये भी कहता है कि हम लोग जो हैं एक हैं, और अनेक होंगे तो फिर बटेंगे वाली बात होगी। चलिए, और कोई महिला है यहाँ पर, कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो? आप रखना चाह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा कहना ये है कि महिलाओं को पहले तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। कई महिलाएं जागरूक ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। तो जो अधिनियम बना है, अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो अधिनियम और सशक्त होगा, अगर महिलाओं को पता होगा कि उनके अधिकार क्या है। जागरूक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। जी आप कहना है। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ये हुआ कि जो हिंदू है उसको मार दिया गया, तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए सेफ्टी है, कि हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें।
वो चाहे महिलाएं भी चाहती हैं सेफ रहें, पुरुष भी चाहते हैं सेफ रहें, और कम से कम हम अपने भारत में तो हर जगह घूमने जा सकें, वहाँ तो हमें ये ना हो, अपने देश में घूम सके और कम से कम वो डर कहीं पे भी ना हो। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर और भी अगर कोई जी, आप बहुत जल्दी अपनी बात प्लीज़ ख़त्म कर लीजिएगा। कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए राजनीति में जिस पे महिलाएं बात करती हैं या महिलाएं बात करना चाहती हैं? सबसे पहले तो विमेन सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, कि लड़की जब अपने घर से निकले तो पेरेंट्स को 4 बार फ़ोन ना करना पड़े कि अगर 8 बजे के बाद घर आ रही है तो वो क्यों लेट आ रही है, कहाँ पे है। इस बात की सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी, गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स होना अनिवार्य हो जाना चाहिए, अब तक सबसे इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है और सबसे बड़ी बात जो 3 बातें सामने निकल के आई हैं वो सबसे पहला ये है कि अगर बात हो रही है अधिनियम की तो ये अच्छे से लागू होना चाहिए। दूसरा, जो जाति की राजनीति है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी पूरी पुख्ता होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।